धर्म जोड़ता है तोड़ता नहीं। एक विचार। इतिहास गवाह है, धर्म के नाम पर कई युद्ध हुए हैं। तो फिर यह कैसा धर्म? हमारा देश धर्मनिरपेक्ष है। कहने का मतलब है कि यहाँ किसी भी जाति धर्म के लोगों को संवैधानिक रूप से रहने का अधिकार है। सभी को एक दूसरे धर्म का सम्मान करना है। हमारा देश विविधताओं से भरा है, फिर भी यह विविधताओं में एकता का प्रतीक है। यही हमारी देश की संस्कृति को सुंदर बनाती है और लोगों को आनंदित करती है। हमें हमारे संविधान ने अपना विचार व्यक्त करने की आज़ादी दी है, इसलिए मैं अपना विचार प्रकट करूं। धर्म शब्द न केवल एक देश के लिए अपितु पूरे विश्व के लिए कलह की जड़ है। यह एक ऐसी मान्यताएं हैं जो अप्राकृतिक है। इस दुनिया में स्थानों के बदलने से, जलवायु परिवर्तन होने से विविधता स्वाभाविक है, परंतु धर्म एक ऐसा पाखंड है जो इंसान को इंसान से लड़ाने का काम करता रहा है और करता रहेगा। जबकि सभी धर्मों में समान संदेश दिया जाता है, ईमानदारी, इंसानियत, भाईचारा इत्यादि। पर इतिहास उठाकर देखने से पता चलता है कि सभी धर्म गुरु अपने अपने धर्मों को सर्वश्रेष्ठ बनाने का प्रचार प्रसार करते रहे हैं। इसमें आमजन दिग्भ्रमित हो जाते हैं या बाध्य होते हैं। प्रकृति के नज़र में कोई धर्म नहीं है। धर्म इंसान की बनाई हुई चीज है जो एक अपना समूह तैयार करता है और लोगों को बांध कर रखता है। इसी तरह से धर्मों के कई समूह हैं जो समय बीतने के साथ विकराल रूप धारण करता गया और एक समूह दूसरे समूह पर आक्रामक होता गया। प्रकृति तो स्वतः चलने वाली प्रक्रिया है जिसमें इंसान जैसे प्राणी इसके साथ छेड़छाड़ कर रहे हैं और अपनी अपनी मनगढ़ंत कहानियां बनाकर आपस में गुमराह हो रहे हैं। धर्मों के जितने भी प्रतीक हैं, मंदिर, मस्जिद, चर्च, गुरुद्वारा, ये सब उनकी अपनी संस्कृति को बताता है। यह वास्तविक में धर्म नहीं है। वास्तविक धर्म वही हो सकता है जो धरती के सभी इंसानों को उनकी संस्कृति के साथ जोड़े और सम्मान करे, उनके साथ कोई जोर जबरदस्ती नहीं करे। वास्तविक में धर्म तो एक ही होना चाहिए पूरे मानव जाति के लिए। वह धर्म है मानवता। मानवता ही सबसे बड़ा धर्म है। लेकिन यह सब सिर्फ कहने के लिए है, सिर्फ एक उपदेश है। जिन लोगों का ख्याल अच्छा होता है वो लोग उपदेश देते रहते हैं और वैसे लोगों की संख्या नगण्य होती है। बाकी सब लोग तो सिर्फ अपनी झोली भरने के फिराक में रहते हैं, दूसरे को लूट कर, छीन कर, झपट कर अपना काम चलाते हैं। और वैसे लोग ही खूब धार्मिक बनते हैं और धर्म के नाम पर लोगों को लूटते हैं। धर्म के ठेकेदार लोग तो भोले भाले लोगों को लूटते हैं, उनकी मेहनत की कमाई धर्म के नाम पर व्यर्थ में खर्च करवाते हैं। इस धर्म रूपी अंधविश्वास में न जाने कितने रुपयों को लुटा दिया जाता है। इससे कभी किसी इंसान का भला नहीं होता। मेहनत मजदूरी करने वाले लोग धर्म के नाम पर दान करते हैं और धर्म के ठेकेदार लोग उन पैसों से ऐश करते हैं। इतने सारे पैसों को अगर गरीबों और उनके बच्चों के उत्थान के लिए खर्च किया जाता तो शायद देश में गरीबी नहीं होती और देश विकसित हो जाता। लेकिन यह मात्र कोरी कल्पना है। हमारा देश जाति धर्म से कब ऊपर उठेगा यह अनिश्चित है।